Hello everyone, I am Mr. Vaibhav Chitarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Today's topic for discussion is sample preparation, etching process and types of etchant. The learning objectives are: after completion of this lecture, you are able to describe etching process, understand sample preparation during microscopic observation. Before starting our lecture, I would like to ask one question. Why there is a need of sample preparation in microscopic observation? Pause the video and think. Yes, of course, we must prepare excellent sample for microscopic examination. If we do this, then it is very easy to observe the crystal structure of any metal, and we can easily identify the properties of sample and material also. अगर हम सैंपल प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है वह अच्छे से करते हैं तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता चलेगा। उस सैंपल के अंदर कौन से कंपोजिशंस है वो हम पता कर सकते हैं और उसके द्वारा उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सैंपल को ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। मेटैलोग्राफी Metallography is the study of the structure of metals and metal alloys through the examination of specimen with a metallurgical microscope. मेटलोग्राफी ये मेटल्स और उसके अलॉयज की स्टडी है जो कि उनके सैंपल को माइक्रोस्कोप में चेक करने के लिए उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने के लिए हम करते हैं। ये जो आपको फिगर में दिख रहा है इसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। सैंपल प्रिपरेशन Sample preparation is a commonly used technique for preparing a metallographic sample for microscopic analysis. माइक्रोस्कोप से सैंपल को ऑब्जर्व करने के लिए सैंपल को अच्छे से तैयार करना पड़ता है, उसे सैंपल प्रिपरेशन कहते हैं। सैंपल प्रिपरेशन की 5 स्टेप्स है। फर्स्ट, कटिंग ऑफ सैंपल, सेकेंड, माउंटिंग, थर्ड, ग्राइंडिंग, फोर्थ, पॉलिशिंग, फिफ्थ, इचिंग। चलो वन बाय वन एक एक ऑपरेशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कटिंग ऑफ सैंपल फ्रॉम मटेरियल। कटिंग को हम सेक्शनिंग भी कहते हैं। यह ऑपरेशन हम हैक्सॉ या कटिंग मशीन से कर सकते हैं। यह ऑपरेशन हमें बहुत केयरफुली करना है। द सेकेंड ऑपरेशन इज माउंटिंग। जो सैंपल हमने कट किया है उसे
सैंपल को हम एक सिलेंड्रिकल शेप में माउंट करते हैं। यूजुअली पीवीसी, बैकेलाइट जैसी प्लास्टिक का इस्तेमाल हम माउंटिंग्स करके करते हैं। ये जो माउंटिंग मटेरियल है, इसका जो थिकनेस रहता है ये डायमीटर का आधा रहना चाहिए, ताकि हम इजीली उसको हाथ में पकड़ के उसके ऊपर पॉलिशिंग कर सके या ग्राइंडिंग कर सके। अगर डायमीटर से अगर थिकनेस आधी रखती है तो हमें उसमें स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी मिलती है। थर्ड स्टेप इज ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग हम ग्राइंडिंग व्हील्स, एब्रेसिव स्टोन्स या इमरी पेपर से कर सकते हैं। हम इमरी पेपर को सैंड पेपर भी कहते हैं। उसके बाद हम बेल्ट ग्राइंडिंग से भी सैंपल को ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंडिंग करते समय सैंपल हीट नहीं होना चाहिए, ये प्रिकॉशन हमें लेना है। मार्केट में वेरियस ग्रेड्स के इमरी पेपर अवेलेबल है। अगर हम कोर्स टू फाइन जाते हैं तो 40, 46, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 180, 220, 320 ये ग्रेडिंग्स है इमरी पेपर्स की। और ये जो ग्रेडिंग्स होती है ये माइक्रॉन्स में रहती है। हमारी फोर्थ स्टेप है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मैनुअल पॉलिशिंग और दूसरी होती है मैकेनाइज्ड पॉलिशिंग। मैनुअल पॉलिशिंग जो रहती है जिसमें हम सैंपल को क्लॉथ यानी कपड़े के ऊपर रोटेट करने से कर सकते हैं और सैंपल को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिना जैसे एब्रेसिव का यूज करना पड़ता है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। मैकेनाइज्ड प्रोसेस में हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये आपको फिगर में दिख रहा है। एक रोटेटिंग डिस्क रहती है और एक सैंपल। तो हमें इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर सैंपल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ता है। अगर हम इस ऑपरेशन को अच्छे से करते हैं तो ये जो सैंपल है, इस सैंपल के ऊपर मिरर लाइक फिनिश आता है, मतलब वो आईने जैसे चमकने लगता है। फिफ्थ एंड लास्ट ऑपरेशन इज इचिंग। इचिंग में हम पॉलिश्ड सरफेस को इचेंट में डुबाते हैं, जिससे हमें क्लियर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने में हेल्प मिलती है। इचिंग इज द प्रोसेस टू क्लीन स्पेसिमन and to make surface shine, so we can easily check microstructure. The specimen, which is initially be contaminated with moisture and various other particles, which all has to be removed for a clean observation, for which etching has to be done. These are the techniques for the etching. Etching अगर हम करते हैं तो ये जो 4 प्रोसेस हमने की थी उसके वजह से सैंपल के ऊपर कुछ मटेरियल रह जाता है या मॉइस्चर आ जाता है, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम उसको अच्छे से रिमूव नहीं करते हैं तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छे से मिल नहीं पाएंगे। टाइप्स ऑफ इचेंट। देयर आर two types of etchants. First is liquid phase etchant, इसे हम wet etchant भी बोलते हैं। Second is plasma phase etchant, इसे हम dry etchant भी कहते हैं। Most commonly etchant for iron and steel. So there are basically two etchant which are most popularly used for iron and steel. First is
नाइट्रिक एसिड, इसका दूसरा नाम है नीटल, केमिकल कंपोजिशन है HNO3 या फिर मिथिल अल्कोहल। सेकेंड इचेंट इज पिक्रिक एसिड या पिक्रल या फिर इसको इथिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमें सैंपल को कैसे प्रिपेयर करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए, टाइप्स ऑफ इचेंट, ये हम इस लेक्चर में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर में हम स्टील की हार्डनेस को कैसे टेस्ट किया जाता है वह पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आप किसी को भी कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much and happy learning.